नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आज जानेंगे मक्का, ग्वार सीड और इसके साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों का हाल। आपको बताएंगे मूंग, हल्दी और जौ की स्थिति भी। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का के निर्यात में जबरदस्त उछाल, 7 महीने में हुई 6 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। मूंगफली के निर्यात में भी इस साल इजाफा, 17% दर्ज हुई बढ़ोतरी। और ग्वार गम के निर्यात में भारी गिरावट, 8 महीने में 49% घटा निर्यात। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा मूंगफली का बाजार। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से। आपको बता दें, इस साल मक्का के निर्यात में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। 7 महीने में मक्का का निर्यात 6 गुना से अधिक बढ़ चुका है। मक्का के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। देश से इस साल मक्का के निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे किसानों के पैदा किए हुए मक्का के लिए मांग निकल सकती है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 7 महीने यानी अप्रैल से अक्टूबर 2020 के दौरान मक्का के निर्यात में 6 गुना से ज्यादा का उछाल आया है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इबिटा के मुताबिक इस दौरान देश से 11,50,725 टन मक्का का निर्यात हो चुका है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में इस दौरान सिर्फ 1,79,804 टन मक्का का एक्सपोर्ट हो पाया था। इस साल रबी मक्का की खेती भी पिछले साल के मुकाबले कुछ पिछड़ी हुई है और उसका भी असर भाव पर पड़ सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 22 जनवरी तक देश भर में 16,61,000 हेक्टेयर में रबी मक्का की खेती हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 16,96,000 हेक्टेयर में फसल लग चुकी थी। हालांकि खरीफ सीजन के दौरान देश में मक्का की अच्छी पैदावार हुई है, जिस वजह से सप्लाई फिलहाल ठीक ठाक है और इसका भी असर भाव पर पड़ने की संभावना है। तो जाना आपने मक्का के बाजार का हाल और एक बेहतर स्थिति निर्यात की यहाँ नजर आ रही है। लेकिन बाजार आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा, जान लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से मक्का का निर्यात बढ़ रहा है उसे देखते हुए आगे किस ओर जा सकता है इसका बाजार? अगर हम मक्के की बात करें तो मक्के के बाज़ार में हमने गिरावट आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम देखें तो मक्के की इस बार हम अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो वहाँ पर भी क्रॉप ज़्यादा देखने को मिली है, जिसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक मार्केट में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन अगर बात किसानों की करें तो इस समय क्या फसल को बेचना सही रहेगा किसानों के लिए? मक्के के किसानों को सलाह है, जिनके पास मक्का रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। आवक बढ़ने की वजह से और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि किसानों को अभी क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर मूंगफली के बाजार की। आपको बता दें, मूंगफली के निर्यात में भी इस साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। 8 महीने में मूंगफली का निर्यात 17% से अधिक बढ़ चुका है। उसके बाजार को समझने के लिए आइए डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर एक नजर। भारतीय मूंगफली की विदेशों में अच्छी मांग देखने को मिल रही है और इस वजह से देश से मूंगफली के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। निर्यात बढ़ने का असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की मंगरोल मंडी में भाव बुधवार के स्तर 5,250 रुपए पर रहा। जसदन मंडी में भाव 5,450 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 5,350 रुपए था। और राजस्थान की बगरू मंडी में गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 5,750 रुपए पर दर्ज किया गया। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 8 महीने यानी अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान निर्यात में 17% से ज्यादा का इजाफा हुआ है
वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के मुताबिक इस दौरान देश से 3,69,346 टन मूंगफली एक्सपोर्ट हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 3,14,028 टन मूंगफली का निर्यात हुआ था। हालांकि इस साल देश में मूंगफली की उपज भी अच्छी हुई है और इसका भी असर भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने मूंगफली के बाजार में किस तरह की हलचल फिलहाल बनी हुई है, लेकिन बाजार भाव की अगर बात की जाए, किस दिशा में इसका बाजार जाएगा, जान लेते हैं अनुज जी से ही। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे? जो अभी स्थिति नजर आ रही है मूंगफली के बाजार में, यही स्थिति कायम रहेगी या कुछ बड़ा बदलाव हमें इसके बाजार में नजर आएगा? जहाँ तक मूंगफली का सवाल है, मूंगफली के भावों में नरमी हमने देखी है। आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं जो इस बार हमने आवक देखी है वो बढ़ी है। साथ में अगर देखें तो जो डिमांड है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है, मगर आवक बढ़ने की वजह से, पैदावार अच्छी होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल है, लेकिन किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप ऐसे में? मूंगफली के किसानों को सलाह है, जिनके पास मूंगफली रखी है, फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार पैदावार भी बढ़ी है। हमें लगता है कि किसानों को अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। जी, जाहिर तौर पर अनुज जी, जैसा आपने कहा कि जो किसान है लगातार देखते रहें, अगर बाजार में मांग निकलती आ रही है तो थोड़ा थोड़ा स्टॉक वो बाजार में पहुंचा सकते हैं। मंडी खबर में जान लेते हैं प्याज का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात राजस्थान की जालौर मंडी की। यहाँ भाव रहा 2,300 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी, यहाँ भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,950 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अगर गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,600 रुपए क्विंटल। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ग्वार और हल्दी के बाजार का भी हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आगे हम आपको बताएंगे हल्दी के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं, जान लेते हैं ग्वार के निर्यात की स्थिति भी, क्योंकि ग्वारगम के निर्यात में इस साल भारी गिरावट देखने को मिल रही है और इसका असर कहीं ना कहीं कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। पिछले 8 महीनों की अगर बात की जाए तो ग्वारगम का निर्यात 49% घटा है। माना जा रहा है कि इसका सीधा असर बाजार भाव पर भी पड़ेगा, लेकिन बाजार इसका कैसा नजर आएगा बताएंगे आपको। इससे पहले नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ग्वार सीड से निकलने वाले ग्वारगम के निर्यात में इस साल भारी गिरावट आई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। ग्वारगम के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 8 महीने यानी अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान देश से निर्यात 49% घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के मुताबिक इस साल अप्रैल से नवंबर के दौरान सिर्फ 1,44,963 टन ग्वारगम का निर्यात हो पाया है, जबकि पिछले साल इस दौरान 2,83,748 टन ग्वारगम एक्सपोर्ट हो गया था। इस साल राजस्थान में ग्वार सीड की उपज भी पिछले साल से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है और इसका भी असर ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक फसल वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में 14,92,000 टन ग्वार सीड पैदा होने का अनुमान है, जबकि 2019-20 के दौरान 12,84,000 टन ग्वार सीड का उत्पादन हुआ था। राजस्थान में उत्पादन अधिक होने और निर्यात में कमी से घरेलू बाजारों में ग्वार सीड की सप्लाई पर्याप्त रहने की संभावना है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने ग्वारगम की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं निर्यात में एक बड़ी गिरावट यहाँ नजर आ रही है। ऐसे में अगर बाजार
की स्थिति जाननी हो या आने वाले समय में बाजार किस दिशा में जाएगा, इस बारे में अनुज जी का क्या मानना है, जान लेते हैं उन्हीं से। अनुज जी, ग्वारगम की अगर बात हम करते हैं, जिस तरीके से निर्यात में एक बड़ी गिरावट हमें नजर आ रही है, उसे देखते हुए आने वाले समय में जो बाजार है या इसके भाव की अगर हम बात करते हैं, ग्वार सीड के भाव की, किस दिशा में जाएगा ये बाजार? ग्वार सीड या ग्वारगम की बात करें तो यहाँ पर हमने भावों में एक रिकवरी आते हुए देखी है, लोअर लेवल से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। साथ में अगर देखें तो कैटल फील्ड की डिमांड की वजह से भी, पशु चारे की डिमांड की वजह से भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि भावों में एक खरीदारी का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मंडियों के अंदर भी जो खरीदारी है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप, उनके लिए क्या करना बेहतर होगा ऐसे में? ग्वार सीड के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है छोटी अवधि में ग्वार सीड और ग्वारगम के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। आने वाले दिनों में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले बात करते हैं हल्दी के बाजार की। विदेशों में भारतीय हल्दी की निर्यात मांग अच्छी नजर आ रही है और इसका असर कहीं ना कहीं घरेलू बाजार पर हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। हल्दी के निर्यात की अगर बात की जाए तो चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 के पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान निर्यात में 42% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान देश से 99,000 टन हल्दी का निर्यात हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2019 और 20 में इस दौरान देश से 69,500 टन हल्दी का निर्यात हो पाया था। यानी आप देख सकते हैं जो स्थिति है निर्यात की वो काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में अगर बाजार भाव की बात की जाए वहां पर क्या स्थिति रहेगी, जान लेते हैं अनुज जी से ही। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय में अगर हल्दी के बाजार की हम बात करते हैं, निर्यात में तो काफ़ी बेहतर स्थिति नजर आ रही है, निर्यात मांग जो है लगातार निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या इसका लाभ जो है बाजार भाव पर हमें नजर आ सकेगा, क्या स्थिति रहेगी वहां पर? हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी और मसालों में हमने तेजी बनते हुए देखी है। निर्यात मांग की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि हल्दी के बाजार में भावों में तेजी दिखने को मिल सकती है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। साथ में अगर हम मंडियों की बात करें तो वहाँ पर आवक कम होने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में हल्दी के बाजार में तेजी का रुख कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे में, उनको क्या करना सही रहेगा? हल्दी के किसानों को सलाह है जिनके पास हल्दी रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। निर्यात मांग की वजह से और आवक कम होने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है हल्दी के बाजार में तेजी का रुख यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है जिनके पास हल्दी रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल जल्दी से नजर डालते हैं आलू के बाजार भाव पर भी अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया। सबसे पहले बात अगर करें उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 800 रुपए क्विंटल, जबकि अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 700 रुपए क्विंटल। वहीं पंजाब की भटिंडा मंडी में भाव रहा 750 रुपए क्विंटल। बात दिल्ली की आजादपुर मंडी की करें तो यहाँ भाव रहा 711 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं मूंग के बाजार की। आपको बता दें देश में इस साल रबी मूंग की खेती पिछले साल के मुकाबले हल्की घटी हुई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मूंग का क्या भाव रहा ये आपको बता देते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंग का भाव रहा 6,820 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही अगर बात की जाए दूसरी मंडियों की, जोधपुर की मंडी का भाव आपने देखा 6,820 रुपए क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया बुधवार को। लेकिन अगर बात करें दूसरी मंडियों की तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 6,360 रुपए क्विंटल। आपको बता दें रबी मूंग की खेती की अगर बात की जाए तो रकबा पिछले साल के मुकाबले हल्का घटा हुआ है। कृषि मंत्रालय के अनुसार
22 जनवरी तक देश भर में 5,87,000 हेक्टेयर में रबी मूंग की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 6,17,000 हेक्टेयर में फसल लगाई गई थी। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो सीधे तौर पर प्रभावित करती है बाजार भाव को भी, उपज की अगर बात की जाए। लेकिन आने वाले समय में जो बाजार है किस दिशा में जाएगा, जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय में जो मूंग का बाजार है या इसके भाव की अगर बात की जाए, किस दिशा में जाते नजर आ रहे हैं आपको? मूंग की अगर बात करें तो मूंग के बाजार में हमने बढ़त बनते हुए देखी है, डिमांड बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। मूंग की बात करें या दालों में अगर हम देखें तो इस बार आवक कम होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में मूंग के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन किसानों को ऐसे में क्या करना सही रहेगा? बाजार का रुख करें या अभी थोड़ा स्टॉक होल्ड कर सकते हैं? मूंग के किसानों को सलाह है, जिनके पास मूंग रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में मूंग के बाजार में और दालों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है, तो किसानों के लिए सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपके पास लौटेंगे। उससे पहले बात करते हैं जौ के बाजार की भी। आपको बता दें, देश में इस साल जौ की खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई नजर आ रही है, जिसका असर उत्पादन पर पड़ सकता है। उत्पादन प्रभावित होने की स्थिति में जौ का भाव जो है सीधे तौर पर प्रभावित होगा, यानी जो बाजार है वो प्रभावित होता नजर आएगा। इसकी खेती की अगर बात की जाए तो 22 जनवरी तक देश भर में 6,84,000 हेक्टेयर रकबा दर्ज किया गया था, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 84,000 हेक्टेयर पीछे है, यानी पिछड़ा हुआ है अभी तक ये रकबा जो दर्ज हुआ है। वहीं पिछले साल इस दौरान देश भर में 7,68,000 हेक्टेयर में जौ की खेती की गई थी। तो कहीं ना कहीं रकबा अगर देखा जाए तो अभी पीछे नजर आ रहा है। इसका असर क्या बाजार पर नजर आ सकता है, जान लेते हैं अनुज जी से ही। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे जौ के बाजार की अगर बात की जाए तो अगले कुछ दिनों को अगर देखा जाए तो बाजार में किस तरह की हलचल नजर आएगी जौ की अगर बात की जाए तो? जहाँ तक जौ का सवाल है, जौ के अंदर भी हमने तेजी देखी है, डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है जौ के बाजार में डिमांड का असर रहेगा और भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में फसल को बेचने की हम बात कर सकते हैं किसानों के लिहाज से, यानी उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप ऐसे में? जौ के किसानों को सलाह है, जिनके पास जौ रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि फिजिकल मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमने डिमांड बनते हुए देखी है, और साथ में देखें तो कंपनीज की तरफ से भी यहाँ पर डिमांड देखने को मिल रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में जौ के बाजार में तेजी का रुख रहेगा, तो किसानों के लिए सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता रहे थे बाजार के जानकार के किसानों को ऐसे में क्या करना सही रहेगा और अलग कृषि जिन्स की स्थिति क्या रह सकती है। और आइए अब बात करते हैं मूंगफली के बाजार भाव की। सबसे पहले अगर बात की जाए राजस्थान की ही, तो आपको बता दें यहाँ की बगरू मंडी में भाव रहा 5,750 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में भाव रहा 5,390 रुपये क्विंटल, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,365 रुपये क्विंटल। गुजरात की धोराजी मंडी यहां भाव रहा 5,230 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मक्का के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा ये आपको दिखा देते हैं। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी यहां भाव रहा 1,380 रुपये क्विंटल, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 1,400 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी यहां भाव रहा मक्का का 1,440 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।